अमरीका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। पासदाराने इनकलाब का अमरीकी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। हमले के दौरान मुकर्ररा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब ने फ़ज़ाई अड्डे की तफसीलात जारी नहीं की। इससे कबल अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में वाक़ रडार और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ पर हमले किए गए। ये कार्रवाइयाँ हफ्ते और इतवार के रोज़ जजीरा, कुशम और खोरोक शहर में की गई। अमरीकी कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से MQ-1 ड्रोन को तबाह करने के जवाब में की गई। दूसरी जानिब कुवैती फौज ने दावा किया है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए दुश्मन मुल्क के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया है। कुवैत की फ़ज़ाओं में धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी और फ़ज़ाई हमले के सायरन बजाए गए। ईरान वाकई एक मुआहिदा करना चाहता है और ये मुआहिदा अमरीका और इन सब के लिए बेहतर होगा जो हमारे साथ हैं। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा, डेमोक्रेट समेत कुछ लोग मुझ पर बिलावजह तनकीद कर रहे हैं। जब सियासी मुखालफिन शोर मचाते हैं तो मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। मुखालिफिन कभी मुज़ाकरा तेज़ करने और कभी सुस्त करने की बात करते हैं। मुखालिफिन मुतमईन रहे, आखिर में सब कुछ ठीक होगा। ट्रंप का कहना था कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुजवज़ा मुआहदे का कलीदी हिस्सा है। मुआहदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। तफसील के साथ एटमी अमूर के मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुजवज़ा मुआहदे में बाज़ तरामीम भी की हैं जिनका मकसद जंग के खात्मे को यकीनी बनाना है। अमरीकी सदर ने अपने बयान में ईरान से मुआहदे से मुतालिक CNN की रिपोर्ट को झूठ करार दे दिया। कबल से अमरीकी सदर ने मुआहदे से मुतालिक ईरानी मुसवदा वापस भेज दिया और ईरान से 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुजवज़ा तब्दीलियाँ अपना हुर्मुज़ और ईरान के अफजुदा यूरेनियम के इनखला से मुतालिक है, ताहम मज़ीद कोई तफसील नहीं बताई। अमरीका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। कयास आराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। हतमी नतीजे तक पहुँचने से कबल फैसला सुनाना मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुआहदे से मुतालिक जो कुछ भी बताया जा रहा है वो कयास आराइयों से ज़्यादा कुछ नहीं। जब तक वाज़ेह ना हो उस वक्त तक हमें ये बातें संजीदा नहीं लेनी चाहिए। दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं, अमले इक़दामात अहम है। हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर अमरीका से कोई मुआहिदा नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का 2 टोके ऐलान। कहा कि दुश्मन मीडिया वॉर के जरिए ईरानी कौम को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। मुकाबले के लिए कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। सुप्रीम लीडर के बयान को पार्लियामेंट के लिए रोड मैप समझते हैं। इसराइल का लेबनान के 20% हिस्से पर कब्जा। फ़ज़ाई हमले भी जारी। बमबारी में शामी पनाह गुज़ीन खानदान के 9 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज के जनूबी लेबनान के तारीखी किले पर कब्जा और बदतरीन फ़ज़ाई हमले के दौरान अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बयान। लेबनान के सदर और इसराइल के वज़ीर आज़म से राब्ते हुए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के रिपोर्टों के मुताबिक मार्को रूबियो ने लेबनान और इसराइल के रहनुमाओं से नई जंगबंदी तजवीज़ पर बातचीत की। अमरीका ने तजवीज़ दी कि पहले हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमले रोके, फिर इसराइल कशीदगी रोकेगा। जबकि स्पीकर लेबनानी पार्लियामेंट का अमरीका से इसराइली हमले पहले रुकवाने का मुतालबा। जबकि सिहोनी फ़ौज ने जनूबी लेबनान के तारीखी बेवफोर्ट पर कब्जा करके गोलानी ब्रिगेड का झंडा लहराते हुए तस्वीर जारी कर दी। सिहोनी फ़ौज ने कहा कि हमलों की शिद्दत में इजाफा करें। लेबनान के तारीखी किले पर इसराइली कब्जे के खिलाफ फ्रांस ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि इस सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की हंगामी इजलास की दरख्वास्त की है। हम इसराइल के हक़ दिफा को तस्लीम करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ लेबनानी सरजमीन पर पेश कदमी का जवाब फराहम नहीं कर सकती। सलामती काउंसिल इस मसले का जायज़ा ले और इसे हल करे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद की जनाजे और तदफीन की तैयारियां शुरू कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत के 3 माह बाद जनाजा मुनक़्क़िद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। आयतुल्लाह ख़ामनेई के जनाजे को जंगी सूरत हाल और सिक्योरिटी ख़दशात पर मुतादिद बार मौखर किया गया। तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्के। ऐलान के बाद लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के। 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक ईरान की क़यादत करने वाले आयतुल्लाह ख़ामनेई 28 फरवरी को फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए थे।
यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कालास इस्लामाबाद पहुंच गई। 8वीं यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डायलॉग में शरीक होंगी। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातें होंगी। डायलॉग की मुश्तरका सदारत काया कालास और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। जून 2019 में तय स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट प्लान के तहत दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत का मौका मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी। 7 जून को होने वाले इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के रहनुमा जीबी पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज जिला शिगर में इंतखाबी जलसे से मुहिम का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, स्कर्दू, चल्लास, गजर और गिलगित में भी जलसों से खिताब करेंगे। गवर्नर पंजाब समेत दीगर रहनुमाओं ने स्कर्दू पहुंचने पर बिलावल भुट्टो का खैर मकदम किया। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए गिलगित में मौजूद। पाँच साल में मसाइल हल नहीं होते, सिर्फ समत का तयन हो सकता है। 5 साल में मसाइल हल करने का वादा करने वाला झूठा है। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि नवाज शरीफ ने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ की हुकूमत ना गिराई जाती तो पूरा खित्ता तरक्की करता। गिलगित पर तवज्जो दी जाए तो ये स्विट्जरलैंड बन सकता है। सोच समझ और कारकर्दगी की बुनियाद पर अपने उम्मीदवारों को परखें और वोट दें। आपके आबाओ अजदाद ने आज़ादी की जंग लड़ी, आपने अपना खून देकर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। पाकिस्तान आपके एहसान का मकरूज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर किए जाने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के दरमियान अमन व अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को ईद उल अज़हा पर अवामी मकामात पर सिक्योरिटी के इंतजाम से आगाह किया, जिसकी वज़ीर आज़म ने तारीफ की। केपी में पीटीआई रहनुमाओं और सूबाई हुकूमत में इख्तलाफात। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद अरकान असम्बली पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से गैर हाजिर रहे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया था। इख्तलाफात के खात्मे के लिए असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम। स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम सवाती भी कमेटी के रुकन होंगे। बजट की रकम का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। गुज़श्ता 8 साल से वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट 1000 अरब पर खड़ा है। सूबों का तरक्याती बजट 1000 से बढ़कर 3000 अरब तक पहुंच गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, वफाक और सूबों के तरक्याती बजट में बड़ा फ़र्क आता जा रहा है। तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब रुपये दरकार हैं। 720 अरब रुपये के नए मनसूबों की तजवीज़ है। आइंदा बजट में वजारतों ने मनसूबों के लिए 4000 अरब मांगे हैं।